हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस पढ़ लिया था हमने और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। ठीक है, तो दो बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। फर्स्ट लेंथ पे, ये कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, ये दो बात अपन ने देख ली थी। ठीक है, ग्राफ भी देख लिया था दोनों का, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे वो क्या होगा, इन दोनों से क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपने पास रिलेशन आया था वो था ये, सेकंड जो रिलेशन आया था वो था ये। ठीक है, तो अब दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, ओके। देखो, अपन जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ, वो है रेजिस्टिविटी, या इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। ये क्या है? तो देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है कि भाई अपन ने एक वायर लिया, ठीक है, जिसका क्या है, लेंथ 1 मीटर है और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। देन इसके बाद में जो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे इस टाइप में कोई कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस आता है जिसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों एक यूनिट है। ठीक है, दोनों यूनिट है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो लिख लो कि अ कंडक्टर, लिखो अ कंडक्टर हैविंग अ यूनिट लेंथ and a unit cross section area, a conductor having a unit length and a unit cross section area, then develop resistance, लिखना develop resistance, then develop resistance is called specific resistance या रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि भाई अगर कोई भी वायर लेते हैं जिसकी यूनिट लेंथ होती है और यूनिट ही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो सिमिलर ही होता है। मान लो 2 या 2 मीटर, 3 या 3 मीटर, तो ये यूनिट हो गया, एक ही यूनिट हो गया। ठीक है, इस टाइप के कंडक्टर में क्या होगा, जब अपन इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? रेजिस्टेंस। और वो जो डेवलप रेजिस्टेंस होता है वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले जो तुमको लिखना है वो यहाँ से लिखना है, फर्स्ट यस हेडिंग डालो, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक वायर बनाओ, ठीक है, और उसमें ये दोनों लिखो और ये डेफिनेशन लिखो, जो मैंने बोली वैसे लिखना। ठीक है, अ कंडक्टर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या दिक्कत होती है पढ़ने में भी तुमको, क्योंकि बोर फील होने लगता है इसलिए। ठीक है, तो लिखो अ कंडक्टर हैविंग अ यूनिट लेंथ and a unit cross section area, then develop resistance is called specific resistance. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि जो अपन ने पढ़ा था वही पढ़ रहे हैं वापस, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला
यूनिट सब वगैरह पढ़नी है तो अपन को थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और थोड़ा अच्छे से लिबरेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों दिख रहे हैं तुमको, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला, इसमें भी आर है इसमें भी आर है, दोनों में इक्वेट क्या है आर, तो दोनों में इक्वल क्या है आर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाँ या ना बोल यार, चमका, ठीक है। इसको ऐसे लिखा। अब क्या करूँगा, ये जो साइन है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो मैंने ये साइन हटाया, ये आया कांस्टेंट, ये लिखा, ठीक है। तो जो के अपने पास आया वो आया कांस्टेंट। क्या आया, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को जो अपन नाम देंगे, ठीक है, पिछली बार जो कांस्टेंट आएगा उसको रेजिस्टेंस नाम दिया था, इसको क्या देंगे सॉरी, इसको नाम देंगे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या लिख लो रेजिस्टिविटी, या क्या लिखना है, रेजिस्टिविटी। इसको क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, लिख लिया। तो अब देखो ये अपन ने लिख लिया। तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, अपन को क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो होता है के, ठीक है, लिख लेना, सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज के का फॉर्मूला चाहिए। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इससे ये इससे, तो 1 इंटू के एल इज इक्वल टू आर इंटू ए, लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के एल का के एल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर ए, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, सिर्फ के चाहिए, एल उधर ट्रांसफर करना है, के इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जो फॉर्मूला है अपने पास ये है, के इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, के इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ लिख दो वेयर के क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है लिखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया लिखो, और एल क्या है, लेंथ है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नॉर्मल से कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक्स की फॉर्म में, ठीक है। ये लिखा अपन ने, निकाल दिया, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल दिया अपन ने, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद रखना तो चलो ये अपन ने कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अपने पास आ गया, अपन को क्या बनानी है, यूनिट, ठीक है। यूनिट को क्या करेंगे, लाओ पटको सबसे पहले फॉर्मूले को इधर, के इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, पटक दिया अपन ने, के इज इक्वल टू आर का क्या होता है ओम, ए मैंने वायर लिया था, उसका क्या लिया था, मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होगी, मीटर, ठीक है। ये चीज़ कटेगी कैसे देखना, मीटर इंटू मीटर है और अपॉन में क्या है, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसकी जो यूनिट आएगी 1 मीटर पड़ जाएगा, तो आएगा ओम इंटू मीटर। के की जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम इंटू मीटर। लिखो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने 1 ओम इंटू मीटर की डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है, यहीं तक लिखना, अपन को यूनिट निकाल के छोड़नी है। तो यूनिट याद होगी तुमको, ठीक है, कर देता हूँ रफ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
अब हेडिंग डालो एक, सॉरी नोट डाल के लिखो, ऐसे लिख दो भले, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सॉरी, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, नोट डाल के लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इट डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, ठीक है, मैटर पे, ठीक है, मटेरियल पे, ठीक है, इट डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है, लिख लिया। ये एक नॉर्मल सा था, लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब देखो मटेरियल पे कैसे, कि ये भी कैसे डिपेंड करता है, दो पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पे, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे, कि मान लो अपन कोई कंडक्टर लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो उस पर रेजिस्टेंस पे क्या डिपेंड पड़ेगा वो अपन को देखना है। तो अपन में इसमें तीन है, क्या है, तीन नोट्स हैं अपन को। तो फर्स्ट नोट्स देखना, अपन लेते हैं एलॉय मेटल, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, एलॉय मेटल। क्या करेंगे, एलॉय मेटल, एलॉय मेटल को क्या करेंगे अपन, टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर एलॉय मेटल में क्या होगा, जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम चेंज होगा, ठीक है। इसका जो चेंजमेंट का जो सेक्शन है जिसका वो चेंज होगा वो नॉर्मल चेंज होगा। इसमें क्या लिखना तुम, नॉर्मल चेंज, ठीक है, रेजिस्टेंस इज नॉर्मल चेंज, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल चेंज, ठीक है। एलॉय मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो नॉर्मल चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट नोट। सेकंड नोट, सिलिकॉन लिखो पूरा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, देखो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनमें क्या होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर क्या करेंगे अपन, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इनमें क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करूँगा मैं, इंक्रीज करूँगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस हो क्या, कम होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हाफ कंडक्टर, ठीक है, क्या कहेंगे, हाफ कंडक्टर, क्या कहेंगे, हाफ कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से इसमें क्या होगा, ये होगा हाफ कंडक्टर, क्या होगा, हाफ कंडक्टर। क्या करेंगे, जब तक तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, अपन इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो जाएगा नहीं उसके बाद क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, जो ही गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू होगा, इसलिए इसको हाफ कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, या सेमी कंडक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिखो सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। थर्ड जो पॉइंट है अपने पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख दिया। अब अपन कैसी कंडीशन आती है, अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, यहां तक लिखो फिर बताता हूं।
चलो लिखा, ठीक है, अच्छे से लिख लिया, नोट्स बना के लिख लिया, इसलिए थोड़ा टाइम दिया था, ठीक है। टेम्परेचर अगर क्या करूँगा मैं, कम करूँगा। टेम्परेचर जब कम करूँगा तो एक कंडीशन आएगी जब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एकदम ज़ीरो पे आ जाएगा। रेजिस्टेंस किस पे आ जाएगा, ज़ीरो पे। रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम में जो वो मेटल होगा वो कैसा होगा, सुपर कंडक्टर। कैसा होगा, सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसमें क्या होगा फिर, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंडक्टर। अब क्या होगा, इसमें अपन लेते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी का मतलब समझते हो, मर्क्यूरी क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, मेटल होती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। जो अपन तुमने देखा होगा अपने थर्मामीटर में भरा होता है, ठीक है, पारा, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इसको पारा, ठीक है। जो अपन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं, ठीक है, अपन को वो बुखार है या नहीं है जीभ के नीचे रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो लिक्विड टाइप का जो होता है वो होता है मर्क्यूरी, ठीक है। उसमें को क्या करते हैं अपन 4.2 केल्विन पर उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, 4.2 केल्विन पर उसको गर्म करते हैं। 4.2 केल्विन पर उसको गर्म करने के बाद उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ऐसे लिखना कि मर्क्यूरी को अपन 4.2 केल्विन पर जब गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ज़ीरो, ठीक है। समझ में आएगा। ये पहला था टेम्परेचर। क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ में आया। 3 चीज़ याद रखनी, अनलॉय मेटल में क्या होगा, चाहे टेम्परेचर डिक्रीज करो चाहे इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस में बिल्कुल नॉर्मल चेंज आएगा, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसकी वजह से इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जब अपन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ही एकदम जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन सुपर कंडक्टर। जैसे कि मर्क्यूरी को क्या करते हैं, 4.2 केल्विन पर जब अपन गर्म करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया तीनों चीज़ें अच्छे से। अब देखो, अब है मेटल, मटेरियल या मेटल लिख दो, ठीक है, मटेरियल या मेटल, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग मेटल लेते हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का। तो फर्स्ट मैंने लेना है एल्यूमिनियम का लेना है। एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। फिर गोल्ड का ले लिया, ठीक है। फिर कॉपर का ले लिया, फिर सिल्वर का ले लिया, ठीक है। मैंने 4 वायर लिए। कितने वायर लिए, 4। एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। इन चारों की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। चारों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस देखेंगे किसमें ज़्यादा है किसमें कम। तो जो रेजिस्टेंस होगा एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस आता है तो वो एल्यूमिनियम में आता है, इसलिए इसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है AU में। इसको गोल्ड को अपन AU लिखते हैं, ठीक है, यानी कि गोल्ड में आता है। गोल्ड को भी अपन बैड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर में, ठीक है, CU, ठीक है, कॉपर। उसके बाद सबसे कम आता है वो आता है AG, यानी कि सिल्वर में, ठीक है। उसके बाद किस में आएगा, सिल्वर में, ठीक है। लिखना सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज, नोट डाल के लिखना, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल ज़ीरो होता है, मान लो, ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होता इसमें, बहुत ही रेजिस्टेंस कम होता है, बहुत ही रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद गुड कंडक्टर जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, और ये बैड कंडक्टर है। देखो अपन फिर भी क्या करते हैं, वायर जो लेते हैं कॉपर के वायर लेते हैं, सिल्वर के वायर नहीं लेते हैं। कॉपर का वायर क्यों लेते हैं बच्चों, सबसे पहले एक तो महंगा नहीं पड़ता, कॉस्टली होता नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि मेहनत कम लगती है उसमें, ठीक है। अपन क्या करते हैं, उसको ठोक पीट के तार वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा मटेरियल चाहिए, इसलिए अपन उसको नहीं लेते और महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। लिख लिया अपन ने, यहाँ तक तुम्हारा हो गया रेजिस्टिविटी कंप्लीट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2K20, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। लिख लो इसको। चलो समाप्ति की घोषणा, ठीक है, लिख लो बढ़िया सुंदर तरीके से, ज़्यादा नहीं, ऐसे नोट्स के फॉर्म में लिखोगे ना इन टॉपिक को तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज याद होनी चाहिए तुमको, लैंग्वेज तुमको खुद से मन से ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो लिख लो।